जय नमोस्तु सहतं शनन्द्यानन्देव चेयनिनन्दशः परमितद्विपदिवेन्दिपं नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे नृपतिरुयि नृपतिज्ञान सहका कारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धम्म जो जिनवरि अर्थति अनथ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान करेगा देखो गुरु को धन को साची को वरमान श्री तत्वसार फूलना गाथा जी दो कार्य का मंगलाचरण के रूप में पढ़ेंगे अपन। होवे होवे ना ज्ञाने विज्ञाने तत् सहाय सो तत् जुहो जिनवर ममल सहाय मल रहियो गोविनु जुधाता देव सहाय तत्काल हो गोविनु जो समय तत् सहाय देवी तेज हो देव सहाय शब्द सहाय तम शब्द विमान प्रियो सोई मुक्ति सहाय। बोले तत्सार फूला गाथा की जय हो जय हो जय हो जय। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। सिद्धे नमो नमः सिद्धे नमो नमः सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य मां जिनवाणी सदगुरुवर श्रीमद चिंतानंद स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान की अमृतमय ज्ञान दस्तार यह श्री भय के अपने कमल और ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी संपूर्ण भय का विनाश करने के लिए तत्व सार फूलना गाथों को कह रहा है। जिनवाणी का सार, संपूर्ण तत्वों का सार, परम पारणामिक भाव में विलास करने वाला, सदा चैतन्य स्वरूपी, जो शुद्ध आत्म स्वभाव अपना ममल स्वभाव है, वो ही संपूर्ण तत्व में सार है। और इसके अलावा पुण्य पदार्थ, पाप पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, इन सब की चर्चा अपन करते हैं। समस्त तत्वों का यथार्थ श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। देखिए उन सब में प्रयोजनभूत तो अपना जीव तत्व भगवान आत्मा, अपना ममल स्वामी भगवान आत्मा, ज्ञायक भगवान आत्मा ही है सार तत्व। ऐसे सार तत्व को अनुभूति से जानने के लिए यहाँ तारण स्वामी
मोक्ष मार्ग को कह रहा है, जहां अपन वांछना के क्रम में 7 नंबर की कारिका तक आ गए हैं, 8 नंबर की कारिका तक वांछन हो गया है। आज अपन चलेंगे 9 नंबर की कारिका पे और देखते हैं कि तारण स्वामी कैसे अपने आप को संबोधन करते हुए जनरंजन राग से तो छूट रहे हैं, अब कलरंजन दोष और मनरंजन कारक इन दो शत्रुओं से अर्थात संसार से तो वैराग्य की भावना भा रहे हैं, शरीर और भोगों से इनसे भी वैराग्य की भावना भाते हुए कैसे कल्याण का मार्ग बना रहे हैं और हमें भी प्रेरणा दे रहे हैं कि हे भक्त, इस कलरंजन मनरंजन से हटो और अंतर में रमण करते हुए अपने कल्याण का मार्ग बना। देखते हैं क्या कहते हैं आचार्य तारण स्वामी। गाथा नंबर 9, कारिका नंबर 9, फूलना क्रमांक 6, एक साथ पढ़ेंगे भाव से। क्या कहते हैं गुरुदेव, ये भाव अनुभूति हो जाए, गुरुदेव की बात हृदय स्पर्श कर जाए, आत्म स्पर्श अंतर हृदय में स्पर्श कर जाए, तो ये कोई असंभव कार्य नहीं है कि जीव इस पंचम काल में भी आत्म अनुभूति को, सत्य के वेदन को प्राप्त कर सकता है। चलिए। कल हो काम में उत्पत्ति है समल सहाय, मन रंजन हो गाधव सहियो रागे सुभाए, जम काम जो नंता नंतु आनंद सुभाए, तब काम जो विलियो स्वामी अनमोए सहाय। देखिए बहुत अद्भुत मार्ग, और यदि आप और हम आत्म अनुभूति चाहते हैं तो ये बात आप और हम अच्छे जानते हैं कि संसार, शरीर और भोग, इन तीनों के वैराग्य के बिना मोक्ष मिलने वाला नहीं। चाहे कितने ही नियम कर लो, चाहे कितने व्रत कर लो, चाहे कितने उपवास कर लो, चाहे कितना सोलह कर लो, या फिर चाहे कितने पाप कर लो, चाहे कितने घर गृहस्थी काम में लगे रहो, पुत्र परिवार के काम में लगे रहो और ये कहते रहो कि हमें आत्म कल्याण करने के लिए समय नहीं है, कुछ भी कहते रहो, लेकिन संसार, शरीर और भोग, इन तीन चीज से वैराग आए बिना जीव को मुक्ति मिलने वाली ही, जिसमें संसार से वैराग्य की चर्चा कल अपन ने पढ़ी थी, जनरंजन राग से छूटने की बात पढ़ी थी। आज शरीर और भोग, कलरंजन और मनरंजन, इन दो से विरक्त होने की बात तारण स्वामी कह रहा है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं, अपन रात में छेड़ाला में भी अच्छे से पढ़ रहे हैं कि वैराग्य के बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, और जहां ज्ञान की उत्पत्ति होती है वहां वैराग्य नियम से होता ही। छेड़ाला के पहले अध्याय में वैराग्य पूर्ण जितना भी प्रसंग पढ़ा, तो वहां से अपनी चेतना जगी, अपनी मूर्छित चेतना का जागरण हुआ और बोध आया। क्या बोध आया? जीवात्मा ये संसार क्षणभंगुर है, अनेक गतियों में जन्म मरण करता हुआ, शरीर से शरीरांतर परिभ्रमण करता हुआ मेरा जीव अनंत काल से संसार जन्म मरण के दुखों को उठा रहा। ये बोध पहली ढाल में आया। तो अब यदि बोध आया तो मुक्ति का उपाय, तो कल्याण की बात, और यदि नहीं आया तो 84 का परिणाम। देखो तारण स्वामी कहते हैं, कल रंजन हो। कल रंजन क्या है? क्या है कल रंजन? शरीर में सुखिया बुद्धि, शरीर के भरण पोषण में पूरा उपयोग लगना, इस शरीर में गाढ़ा ममत्व कल रंजन। ये जीव शारीरिक सुखों का तो विचार करता है, शरीर में सुख बुद्धि रख के आराम से आलसी की तरह पड़ा रहेगा, सोया रहेगा, डला रहेगा, शरीर में सुखिया बुद्धि का विचार करके क्या खाना है, क्या पीना है, इसका विचार करता रहेगा। शरीर में सुखिया बुद्धि रख के योगा करेगा, एक्सरसाइज करेगा, शरीर में सुखिया बुद्धि रख के क्या करेगा भैया? अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा, अच्छा दिखेगा, रूप का मत करेगा, कहीं बल का मत करेगा, नाना प्रकार से शरीर में सुखिया बुद्धि रख के कल रंजन हो
स्वयं भी शरीर भाव में रंजायमान होगा और अन्य जीवों को भी क्या कहेगा, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा घूमो, अच्छे रहो, बढ़िया शरीर में भौतिक सुखों की चर्चा करेगा। बस एक शरीर से ममत्व की बात करेगा, शरीर के भरण पोषण की बात करेगा, आत्मा की कोई चिंता नहीं, आत्मा से कोई लेना देना नहीं, कल्याण से कोई लेना देना नहीं। कल रंजन हो, इस शरीर भाव के अंतर्गत दिन रात जीव की परिणति रंजायमान हो रही है। शरीर में सुखिया बुद्धि से जीव निरंतर शरीर के सेवा में लगा हुआ है, इसका नाम कल रंजन। क्या करना है? इसी की सेवा करते करते मरना है? नहीं मरना, इस शरीर की सेवा करते करते नहीं मरना। तो इससे भिन्न जो इस शरीर से ममत्व छोड़ देते हैं, जो इस शरीर में अपनत्व की वासना छोड़ देते हैं, जो इस शरीर को पड़ोसी स्वीकार कर लेते हैं, जिन्हें वेद ज्ञान की परम पेनी कला आ जाती है, ये शरीर आदि सुख मेरे नहीं, ऐसी परम वेद ज्ञान की कला जिन भव्य जीवों के हृदय में आती है, उनके जीवन से कल रंजन चाहता है। और यदि कल रंजन नहीं चाहे तो, यदि हमारे जीवन से कल रंजन नहीं चाहे तो देखो कल रंजन के दोष, कल रंजन क्या 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 होगा, क्या क्या हानि कल रंजन। देखो कल रंजन हो काम उत्पत्ति समले सहाय। क्या होगा यदि जीव इस शरीर में सुखिया बुद्धि रख के शरीर की सेवा में लगा रहेगा तो क्या होगा, काम उत्पत्ति, क्या होगा, निरंतर कर्मों का आश्रवण होगा और ऐसे दुखदायी कर्म बनेंगे, ऐसे भयभीत करने वाले कर्म बनेंगे, रोग शोक भय आदि के ऐसे कर्मों का आश्रय बंद होगा जिससे समल सहाय जीव के अंदर विकारी परिणाम ही बने रहे, विकार भाव ही बने रहे। यदि शरीर में सुखिया बुद्धि रहेगी तो आपको शरीर शरीर संबंधी राग आएगा, शरीर को खिलाने पिलाने नहलाने धुलाने में पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा और यह बोध नहीं आएगा कि शरीर से भिन्न मैं ब्रह्म स्वभावी आत्मा, इस वीतराग सत्ता का बोध नहीं आएगा। किसको? हाँ? अरे देख तो लो, तारण स्वामी की बात तो मान लो। कब तक क्रियाकांड आडंबर में धर्म मानोगे? कब तक शरीर की क्रिया में धर्म मानोगे? शरीर की किसी भी क्रिया में, ना पुण्य की क्रिया में ना पाप की क्रिया में धर्म नाम का अंश नहीं। तो फिर धर्म कहाँ है? कहाँ है? तारण स्वामी कहते हैं, तारण स्वामी से पूछा कि तारण स्वामी हम शरीर से व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, शुद्धि कर रहे हैं, या फिर शरीर से इंद्रिय विषय भोग कर रहे हैं, पाप विषय कसाय में अनाधुन लिप्त है, आलसी की तरह पड़े हुए हैं, बड़ी बढ़िया आराम से कहने लगे बिस्तर में डले हुए हैं, कहने लगे धर्म किसका नाम है? कहने लगे ना शरीर से पूजा पाठ करने वाले का नाम धर्म है, ना उपवास करने वाले का नाम धर्म है, और ना खा पी के इंद्रिय विषय भोगों में पड़े रहने का, डले रहने वाले का नाम धर्म किसका? नाम धर्म किसका? जो कल रंजन के भाव से अर्थात देह के ममत्व भाव से छूट के देह के प्रति जो समल परिणाम आते हैं, कम उत्पत्ति, जिनके कारण अनंत अनंत संसार के मिथ्यात आदि के भाव कारण, जिनके कारण अनंत अनंत संसार का परिभ्रमण बनता है, अनंत अनंती कसाय से अनंत संसार का परिभ्रमण चलता है, उसका नाम कल रंजन। कब तक करोगे इसकी सेवा? कह रहे हो, बचपन से कह रहे हो कि ये शरीर आदि से भिन्न मैं एक अखंड विनाशी ध्यायक तत्व भगवान आत्मा हूं, बचपन से कह रहे हो ये शरीर आदि में नहीं और ये मेरे नहीं, बचपन से कह रहे हो कि शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, लेकिन हे जीवात्मा बचपन से लेके आज तक तुम शरीर की नौकरी के अलावा कर क्या, इसमें ममत रख के इसकी सेवा के अलावा क्या कर रहे हो? सर्दी ना हो जाए, खांसी ना हो जाए, बुखार ना आ जाए, ऐसी शरीर में ममत्व की भावना में, शरीर से एकत्व की भावना में, शरीर में सुखिया बुद्धि रख के गाड़ी मकान दुकान लाड़ी गाड़ी बंगला, ये सारे भोग किसके लिए? बताओ बताओ, ये सारी व्यवस्था किसके भोग के लिए? आत्मा तो ना खाती है,
ना पीती है। आत्मा को ना गाड़ी चाहिए, आत्मा को ना बंगला चाहिए, आत्मा को ना पुण्य चाहिए, आत्मा को ना पाप चाहिए। जो पुण्य पाप से अन्न है उसका नाम आत्मा। पुण्य पाप नहीं, जो पुण्य पाप पदार्थ से अन्न है, एक एकम विभक्ति, एकम तिक्ति, एकम विभक्ति मतलब जो एक से भिन्न है, द्वितीय भाव, दूसरा स्वभाव वाला, एक भाव से अलग है। एक भाव कौन सा? जो एक जड़ भाव पुण्य पाप पदार्थ से अलग है, द्वितीय भाव वाला है, अर्थात स्वयं चैतन्य स्वभाव ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है। जो शरीर आदि के, ये संसार शरीर एकत्व भाव में है, पूरा एक में एक भाव में हो रहा है। ये संसार में जितने भी जीव है ना, ये सारे कल रंजन के एकत्व भाव में हो रहे हैं, लेकिन ज्ञानी इनसे भिन्न है, द्वितीय भाव वाला। वो संसारियों जैसा भाव नहीं भाता। वैसे संसारियों जैसे ही शरीर में मोह ममत्व के कारण से उसे संसारी जीवों जैसी शरीर में एकत्व की भाषा नहीं है, वो द्वितीय भाव वाला है। उसका दूसरा भाव कौन सा है? मैं इन संसार शरीर भोगों से, अर्थात मैं इस देह आदि से भिन्न एकाकी ज्ञान मात्र पारिणामिक भाव स्वभावी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। ये द्वितीय भाव ज्ञानी का है। अपना कौन सा? कौन सा? संसारी जीवों का एक भाव, एक मत है, खाओ पियो और आराम करो। अपना कौन सा मत है? संसारी जीवों का एक मत है, शारीरिक सुखों को प्राप्त करना, शरीर को सुख को अपना मानना, शरीर उपजत अपनो जन्म मान, शरीर की उपज से अपनी उत्पत्ति मानना और शरीर के विनाश से अपना विनाश मानना, ये एक मत है संसारी जीवों। अपना कौन सा? अपना कौन सा मत है? अपना भी वही है जो संसारी जीव मानते वही अपन मानते। शरीर से जन्मा और शरीर के साथ मरा, शरीर की सेवा में जिया, शरीर की सेवा में पूरा जीवन निकल गया। आत्मज्ञान की, विज्ञान की, आत्म अनुभव की कहानी कहाँ है? भव्य आत्मा चैतन्य के अनुभव की कहानी कहाँ? देखो तारक समय कह रहा है, कल रंजन हो काम उत्पत्ति समले सहाय। कल रंजन हो, जब तब इस शरीर के भोगों में पसंद हुआ है, कम उत्पत्ति तब तब कर्म की उत्पत्ति हुई। क्यों? समल सहाय, क्योंकि जब जब इस शरीर के भाव में रंजायमान हुआ है तो ममत और मोह का, मिथ्यात्व का भाव इसके अंतर में बना रहा। अब क्या करना? अभी भी शरीर की सेवा में, स्तन की सेवा में अनंत जन्म तो बीत गए, क्या अभी भी स्तन की सेवा में अपना पूरा जीवन निकालना? और देखो फिर कह रहा है, मन रंजन हो गारवे सहियो रागे स्वभाए। क्या कह रहा है? अरे तन की सेवा में तो पूरा जीवन निकल ही गया, शरीर में सुखिया बुद्धि रख के, शरीर में आराम बुद्धि रख के, शरीर के सुखों की चिंता करते करते तो कभी तूने अपनी अभेद आत्मा का सहकार नहीं किया। इस शरीर के शरीर के ममत्व बुद्धि होने के कारण से, देह बुद्धि होने के कारण से कभी तूने आत्म बुद्धि को प्रकट नहीं किया, स्वतत्व भगवान आत्मा को नहीं जाना, और फिर काय में लगा रहा? मन रंजन हो, मन को प्रसन्न करने में लगा रहा कि हमारा मन कहाँ प्रसन्न होता है। टीवी को देखने में प्रसन्न होता है कि बीवी को देखने में प्रसन्न होता है, वो मोबाइल चलाने में प्रसन्न होता है कि घर पुत्र परिवार के सहयोग में प्रसन्न होता है। हमारा मन कहाँ प्रसन्न होता है? हमारा मन राग भाव में प्रसन्न होता है या काम भाव में प्रसन्न होता है या भोग भाव में प्रसन्न होता है? पंच इंद्रियों का राजा है ये मन, और जीव काय में लगा रहा कि इन पांच इंद्रिय का कौन सा भोग इस मन को पसंद है, बस उसका चॉइस करने में लगा। कौन सा भोग पसंद है? पांचों इंद्रिय कौन सा भोग पसंद है? वो लिखा ना, मन रंजन हो। मन सम्राट है, काय का? पांच इंद्रियों का राजा है। उसका काम क्या है? पहले पांचों इंद्रियों के विषयों को गमना,
कैसा गमना? इष्ट और अनिष्ट रूप गमना। अज्ञान है ना, अज्ञान होने से मन क्या करता है? पांचों इंद्रियों के विषयों को जो गमता है, कैसा गमता है कि ये मेरे लिए कौन से अच्छे हैं और कौन से हैं बुरे। और इतना ही नहीं, मन रंजन हो गारव सही, गर्व करता है अपने विषयों को, गर्व करता है। कैसे गर्व कर सकता है? कि मैं ऐसा खा सकता हूँ, मैं ऐसा भोग सकता हूँ, ये विषय मेरा है। जैसे हमारा मन गारव करता है, क्या गारव करता है, क्या क्या गर्व है हमारे मन को कि देखो तो अभी हमारा पुण्य का उदय है, तो आज पुण्य के उदय से आज हमें कौन सा सुख प्राप्त है, कहने लगे आज हमारा पुण्य का उदय इतना है कि हम एसी में सोते हैं। स्पर्श इंद्रिय का कारण, हमारे घर तो एसी लगी है। रसना इंद्रिय का कारण, हम तो कभी क्या कहते हैं मीठे से नीचे भोजन ही नहीं करते, हमने तो कभी कभी खारा चखा नहीं। रसना इंद्रिय गारव करती है कि हमें तो मीठा ही चाहिए, मीठा पसंद है, तो हमें तो नमकीन ही चाहिए। कर्ण इंद्रिय का गारव, हम तो थोड़ा सा भी कर्कश आवाज को या थोड़ा सा भी यहाँ वहां के क्या बोलते हैं डिस्टर्बेंस को सुन नहीं सकते, हमें गारव है। काय का गारव है? हमें तो मधुर संगीत ही चाहिए। जिसके पास जितने हैं, मन का गारव मतलब मन गारव करता है। काय पे गर्व करता है? मन को इस बात का गर्व है ये पांचों इंद्रियों के विषय का राज हमें हो। अच्छा बताओ, पेट तो दाल रोटी खाने से ही भर सकता है, लेकिन गुलाब जामुन, रसमलाई, नमकीन, भक्ष अभक्ष, ये खाने की इच्छा कौन को होती? रसना इंद्रिय को होती है? किसको होती है? मन को होती है। तो रसना इंद्रिय तो बेचारी, उसके ऊपर जो आता है, रसना इंद्रिय तो बेचारी उस रसना इंद्रिय के ऊपर जो आता है उसका स्वाद चख के बता देती। उस रसना इंद्रिय पे खट्टा आया तो खटास बता दी, और मीठा आया तो मिठास बता दी। लेकिन गारव कौन करता है? हाँ? अहंकार किसको होता है? अहंकार किसको होता है? गारव गारव देखो तो, नीम चढ़ी गुणवेल, देखो तारक स्वामी क्या कहते हैं, मन रंजन हो। अरे जीवात्मा, तुम मन को रंजायमान करने के कारण से, मन को प्रसन्न करने के कारण से भ्रमित हो रहे हो, और उल्टा मन को रंजायमान करने के लिए भ्रमित हो रहा है, ऊपर से गारव सही, मन के साथ अहंकार कर रहे हो, गारव कर रहे हो कि मेरे भोग। मन कहता है ना पांच इंद्रिय के भोग मेरे, आत्मा का चिंतन तो करना नहीं। एक तो मन को रंजायमान करने में अज्ञान सहित, अज्ञान मानता सहित पर में सुख मान के, एक तो मन को रंजायमान करने में लगे, ऊपर से गारव सही हो, ऊपर से अहंकार सहित कि ये विषय मेरे ही है। भगवान कह रहे हैं कि तू पर पदगल को स्पर्श भी नहीं कर सकता, ये इंद्रिय के सुख तेरे सुख नहीं है। और उल्टा क्या कर रहे हैं अपन कि एक तो मन को रंजायमान करने में लगे हैं, ऊपर से मन के भोगों का गारव कर रहा है, मन अपने भोगों का गारव कर रहा है, ये भोग मेरे हैं। तो कैसे गारव कर रहा है? राग स्वभाव, क्या कर रहा है? ये भोग मेरे हैं ऐसा अहम करके राग स्वभाव निरंतर उन भोगों में राग प्रवृत्ति बनाए रखता है। मतलब मन को जो अच्छा लगता है उसमें ही अनुराग करता है। मोबाइल चलाना अच्छा लगे, चाहे टीवी देखना अच्छा लगे, या आपको जो कुछ भी मन को जो कुछ भी भाता है उसके उसमें राग पूर्वक अनुरक्त रहता है। ऐसे कहो कि अरे भगवान आत्मा राग में मर रहे हो, मोह में मर रहे हो, दुर्गति चले जाओगे, इस शरीर से भिन्न आत्म तत्व का स्वीकार करो तो मन नहीं लगता। ये कहो भेद ज्ञान करो तो मन नहीं लगता। ये कहो कि तुम तो सिद्ध समान आत्मा हो, हे मन थोड़ा आत्म मनन कर ले, थोड़ा आत्म चिंतन कर ले, पर पदार्थ शरीर आदि से भिन्न अपने गायक तत्व का विचार कर ले। अपने भोग के लिए तो अपनी वासना नहीं है तो मन तत्पर रहता है,
और मन से कहो आत्मा का मनन कर ले, तत्व निर्णय कर ले, अवक्ष का त्याग कर दे, तो मन कहता अरे नहीं 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 छोड़ पाएंगे, नहीं छोड़ पाएंगे, नहीं छोड़ पाएंगे। क्यों नहीं क्यों छोड़ पाएंगे भैया, क्यों नहीं छोड़ पाएंगे? अनंत जीव मर रहे हैं, दुर्गति चला जाएगा। कहले नहीं नहीं हमें नहीं पता भैया, हम तो अज्ञानी है, हमें तो जो अच्छा लगेगा हम वही करें। वो मन, जो अपना मन है, वो मन अपने विषयों का गारब करता है और राग पूर्वक उन्हीं विषयों में अनुरक्त रखता है, उन विषयों से हटने नहीं देता। एक तो नीम चढ़ी गुड़वे है, एक तो मन ऊपर से पर में रंजायमान हो रहा है और पर के उपभोग करते हुए उन्हें अहंकार गारब करके बैठा है, और ऊपर से जब गारब है, अहम है, मेरे मान रहा है, तो राग स्वभाव उनमें राग सहित प्रवृत्ति कर रहा है। और भगवान कह रहे हैं अरे 2 क्षण के लिए इन भोगों से अपना उपयोग हटा, इस संसार शरीर और भोगों से एक क्षण के लिए, 2 क्षण के लिए अपना उपयोग हटा और देख तेरे अंतर में तेरा शाश्वत सुख वस रहा है, तेरे अंतर में तेरी अनंत ज्ञायक निधि वस रही है, तेरे अंतर में तेरा ज्ञायक स्वभाव प्रकाशमान हो रहा है। आत्मा परमात्मा की बात यही सुनते समय अच्छी लगती, बाकी मन को समझाओ। घर दिखता है, परिवार दिखता है, सहयोग दिखते हैं, ये आत्मा की बात मन को अच्छी फिर लगती। घर पे भेद ज्ञान अच्छा लगता है, घर पे नोट गिनते समय भेद ज्ञान अच्छा लगता है, दुकान चलाते समय भेद ज्ञान अच्छा लगता है, भोजन करते समय भेद ज्ञान अच्छा लगता है। यदि जरा सा नमक कम हो जाए भोजन में तो अहंकार बलबला जाता है। रसना इंद्री से नमक कम का स्वाद आया और मन को गारव है कि हमें तो बिल्कुल एक कौरेट स्वाद चाहिए, एक कौरेट स्वाद चाहिए था, हमारे भोग की तृप्ति क्यों नहीं हुई, तो अहंकार बलबलाता है। अरे हमारे भोग की संतुष्टि क्यों नहीं, हमारा भोग कहां गया, और वहां से अंतर से अहम बलबलाता है और चिल्लाता है, क्रोध करता है कि मेरे भोग में कमी क्यों आई, और राग पूर्वक फिर उस भोग को प्राप्त करता है कि और नमक डालो, या फिर और मिठाई चाहिए, फिर और रसगुल्ले चाहिए। ऐसे ही काम में, भोग में, विषय सब में लगा लो। अपने 5 इंद्रियों के स्वामी है कि नहीं, तो फिर वो मन गारब करता है और फिर उन्हें राग सहित प्राप्त करने के लिए उद्यम करता है। पहले गारब और फिर उद्यम, पहले अहम और फिर उद्यम। महा संतोषी से विचार नहीं करता, अरे जीवात्मा ये नमक आज कम है तो समता भाव से ग्रहण करो ना, आज हमारे भाग में यही है, और मैं भोजन करने वाला थोड़ी ना। या फिर चिल्लाओ तो मत, गारब तो मत करो, धीरे से कह दो ना आज नमक थोड़ा कम है। देखो भैया, और ये विचार करो ना कि हमारे मन में नमक की आसक्ति कितनी है। अरे भेद ज्ञान तो कर लो, नमक खा खा के यदि नमक की पर्याय में चले गए तो फिर क्या होगा? एक इंद्रिय जीव है वो, पृथ्वी कायक में नमक एक इंद्रिय जीव है, तुम नमक बन गए फिर क्या होगा? क्या होगा बताओ तो जल्दी। नमक के स्वाद में यदि तुम खुद निदान बंद करके उस नमक के लिए जब तुम क्रोध कर रहे थे उस समय तुम्हारी आयु का बंध हो गया, और तुम्हारी आयु बंद गई और तुम यदि नमक की पर्याय में चले गए तो क्या होगा? हाँ, जो हुई है वो देखा जी। हम तो मानत ही नहीं कि हम आत्मा है, हम तो ये सोचते हैं इस शरीर के साथ जन्म गए, इस शरीर के मरने के बाद मर जाए, जो होना हो, हम रहे नहीं तो क्या हो, कुछ नहीं हो। ठीक, पहली ढाल इसलिए पढ़ाई है कि स्वीकार हो जाए, जो नरकों में रहा तब भी जीव था, जो एक इंद्रिय में रहा तब भी जीव था, 2 इंद्रिय में रहा तब भी जीव था। पहली ढाल इसलिए पढ़ाई है कि तुम्हें पहले जीव की सत्ता स्वीकार हो जाए, कि नाना पर्याय में परिभ्रमण करने वाला वो जीव ही था। जब तुम जीव की सत्ता स्वीकार करोगे, जब तुम्हें वैराग्य की भावना उत्पन्न होगी, और जीव की सत्ता ही स्वीकार नहीं करोगे तो ज्ञान विज्ञान की बातें समझ में आने वाली नहीं। यदि ये मानोगे तन के जन्म से मेरा जन्म और तन के मरण से मेरा मरण, ये मिथ्या धारणा को छुड़ाने के लिए पहली ढाल पढ़ाई कि आत्मा तो अनादि अनंत है, निगोद में रहा, निगोद से निकला तो एक इंद्रिय पर्याय में रहा, 2 इंद्रिय में रहा, 3 इंद्रिय में रहा, आसंगी में रहा, आसंगी, और फिर इन नाना प्रकार के पर्याय में रहा। ये बात पढ़ाई इसलिए है कि तुम्हें जीव की अनादि अनंत सत्ता स्वीकार हो कि वो जीव अनादि अनंत से है और आज भी नहीं चाहते
आज भी नहीं चेतन, अनादि अनंत तक रहेगा। कहाँ रहेगा? यदि सम्मूर्छन अवस्था में रहे तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि पर्याय में रहेगा। इस बात को स्वीकार कराने के लिए पहले डाल पड़ाई कि तुम्हें होश आ जाए, होश कि जीव की सत्ता तो अनादि अनंत है, वो जीव कभी मिटने वाला नहीं। ये भान आ जाए, इसलिए पढ़ा है पहले डाल। आए कि नहीं आया भान? मैं तो रहूंगा, संयोग रहे या ना रहे, जीव तो जीता था, जीता है और जीता रहे। चाहे नरक में रहे, चाहे स्वर्गों में रहे, चाहे मनुष्य भाव में रहे, कहीं भी रहे, जीव तो जीता था, जीता है और जीता रहे, उसका विनाश होने वाला है। स्वीकार कि नहीं? हाँ, नहीं स्वीकार है, स्वीकार तो मान जाओ ना। वो नीचे बताएंगे तीसरी लाइन में, पहले दो लाइन का अर्थ वापस कर दें, फिर तीसरी लाइन और चौथी लाइन की ओर चलते हैं, क्या करें कारण में बताते हैं। चलिए एक बार फिर से अच्छे ध्यान से। कल रंजन, कल रंजन हो मतलब, कल मतलब शरीर, रंजन हो मतलब शरीर को रंजायमान करने में लगे रहे। कल रंजन हो, शरीर में सुखिया बुद्धि रख के, शरीर में ममत बुद्धि रख के इस जीव ने क्या कहा करा? कल रंजन हो, शरीर के अपना मान के, देह को अपना मान के इसकी सेवा में लगा रहा। तो इसके कारण से क्या हुआ? काम में उत्पत्ति है समलेसा है। जब शरीर के भोगों में लगा रहा, शरीर को अपना मान के, शरीर में ममत सुखिया बुद्धि रख के आलसी की तरह पड़ा रहा, प्रमाद में डला रहा, बिस्तरों से उठ नहीं पाया, तो आचार्य भगवान क्या कहते हैं? क्या हुआ? समलसा है। इसके परिणाम कैसे हुए? राग देश और ममत्व के इससे कम उत्पत्ति, इससे इस जीव को अनंत संसार में जन्म मरण रूप कर्मों की उत्पत्ति हुई। कल रंजन करा ना, अर्थात शरीर से राग करा ना, तो क्या हुआ? अनेक प्रकार के कर्मों की उत्पत्ति हुई। और फिर क्या करा? मन रंजन हो, क्या करा? मन को प्रसन्न करने के लिए, मन को रंजायमान करने के लिए मन का गारब करा कि ये भोग मेरा है, ये व्यक्ति मेरा है, ये वस्तु मेरी है, या फिर ये पदार्थ मेरे हैं। ऐसा क्या करा? मन ने अपने मन को रंजायमान करने के लिए गारव विषय, मन ने पांच इंद्रियों के विषय को गारब करा, जिनसे सुख अनुभूति होती है, जिनसे अपने भोग की तृप्ति होती है, जिन पांच इंद्रियों के विषय से अपने सुख की प्राप्ति होती है। जैसे आप सुंदर सुंदर रूप देख रहे हो, तो चक्षु इंद्रिय का अहम है कि नहीं? और यदि ये थोड़ी चमड़ी हटा दें और यहाँ से मवाद और पीप टपक रही हो, तो फिर क्या करोगे? देखोगे कि नहीं? काय नहीं देखोगे? मन को अच्छा नहीं लगता। हाँ, इसे गारब कहते हैं, है ना? मन रंजन हो, मन में रंजायमान रहे, और कैसे? गारब सही हो कि मन उन पांच इंद्रियों के विषयों का अहम करता रहा, ये सारे विषय मेरे ही है। तो क्या होता रहा? राग स्वभाव, राग मन के उन अहंकार के कारण जीव राग की संतुष्टि से उन विषयों के भोगों में, उन विषयों भोगों को प्राप्त करने में निरंतर लगा रहा। आपको हमारा राग खत्म क्यों नहीं हो रहा? हम इंद्रिय विषय विरक्त क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मन को गारव है, मन को अहम है काय का अपने भौतिक भौगोलिक सुखों का। और ये जो अहम है, अज्ञान के कारण आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही, ये अहंकार के कारण आपका और हमारा जो राग भाव है वो खत्म नहीं हो रहा, हम विषयों से विरक्त नहीं हो पा रहे। जान रहे दुर्गति के कारण है, फिर भी उन्हीं में प्रवर्तमान हो रहा है। अगली लाइन, जमे कम जो हो नंतानंत अनंत भमाय। देखो दो कारण की बात चल रही है कि शरीर में सुखी बुद्धि के कारण, देह बुद्धि के कारण, और मन रंजन हो, मन के गारव की पूर्ति करने के लिए, मन के अहम की पूर्ति करने के लिए जम कर्म जो कर्म उत्पन्न हुए मन के राग से, मन की कल्पनाओं से जो कर्म उत्पन्न हुए वो कैसे हुए? अनंतानंत अनंत भमाय। कितना भ्रमण कराने वाले? अनंतानंतु, अनंतानंत संसार में अनंतु भमाय, अनंत भ्रमण कराने वाले
इस मन के मोह के चक्कर में ऐसे कर्म उत्पन्न हुए जो जीव को अनंत अनंत काल तक इस अनंत संसार में भ्रमण कर। देख लो, इस मन, ये मन अपने को कहाँ लेके गया? ऐसी जगह लेके गया जो अपने को, ये मन कितना बेईमान है, कितना धोखेबाज है। ये मन अपने को ऐसी जगह लेके गया जहां इसने अनंत कर्मों का बंद करा दिया और ये स्वयं छोड़ के भाग जाएगा और उस मोह की निद्रा में गाफिल मेरा आत्मा एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय पर्याय में चला जाए। कितना बेईमान है, कितना नीच है कि नहीं? एक तो इसकी भोग करे, अपन इसकी मान के भोग करे, इसी के कारण अहंकार करा, इसी के कारण शरीर में सुखिया बुद्धि करी और जय छोड़ के पतली गली से निकल लिया और हमें एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय पर्याय फंसा के निकल गए। है कि नहीं बेईमान? है कि नहीं? अब ये इतने, इस बेईमान मन पे हम विश्वास करके और इन भोगों में लगे हैं, परिणाम क्या निकल रहा है? जम कम जो इसकी कल्पनाओं में। देखो, अच्छा बताओ, आप बताओ, आप भोजन कितना करते हो? कहना 4 रोटी, गुलाब जामुन कितने खाते हो? कहना 2। इतना ही खा तो कि और ज्यादा खा लेते और थोड़ा ज्यादा बढ़ा दे? इतना ही ना, 4 रोटी 2 गुलाब जामुन और थोड़ा बढ़ा देंगे, 2 सब्जी और थोड़ा बढ़ा दे। क्या बढ़ा दे? नमकीन चावल और बढ़ा दे, बस इतना ही। तो इससे ज्यादा नहीं। और कल्पना कितने ही करा था जब, कल्पना कल्पना इच्छा कितनी करा था? चलिए बताओ, खाते 10 मिनट हो, 15 मिनट, आधा घंटा बैठ के, एक बार बैठ के खाओ तो 1 घंटा खाओगे, 1.5 घंटा खाओगे, दिन भर भी मुंह चलाओ 2 4 6 घंटे चला पाओ, बस इतना ही। नहीं तो फिर मुंह दुखने लगेगा। और बाकी कल्पना कितनी नहीं होती है? चलिए बताओ, भोजन कथा कितनी देर होती है? भोजन का विचार कितनी देर होता है? क्या खाना क्या नहीं खाना, ये चिंता कितनी देर होती है? कल क्या खाया था ये स्मरण कितना होता है? कल क्या खाना है ये स्मरण कितना रहता है? ये बताओ। जे है मन का घर। क्या कि प्राप्त भोगों को भोग रहे हो वो तो पुण्य का उदय है, लेकिन मन तो जो प्राप्त नहीं है, जो पुण्य उदय में नहीं है, और जो पूर्व में प्राप्त हो चुका है, जो पर्याय बीत गई, उन पर्यायों का स्मरण करके उन भोगों में निरंतर कल्पनाएं कर रहा है। और उन कल्पनाओं से जम में कम जो कर्म बन रहे हैं वो कितने अनंत अनंत भमाए। सुनो, खाने पीने और तुम्हारे काम भोग करने से इतने कर्म तुम्हें से नहीं बने, उनका विचार करने से उतने ज्यादा कर्म तुम्हारे बन रहे। सुन रहे कि नहीं? किसी को मारने से, किसी को दुख देने से, या किसी से बुरा बोलने से, या फिर क्या बोलते हैं जात खावे से, काम भोग करने से, विषय सेवन करने से जितने कर्म तुम्हारे नहीं बंधे, उससे ज्यादा उनकी योजना बनाने से, उनकी चिंता करने से, निरंतर उनका विचार करने से और निरंतर उनमें उपयोग लगा रहने से जितने कर्म बने, वो कितने अनंत अनंतु अनंतु भगवान, वो अनंत का करना काम हो चाहे ना हो, लेकिन कर्म तो फिर बन गए। इसलिए कहते हैं ए दत्ता, घर गृहस्थी सहयोग में रहो, तुम्हारे पुण्य के भोग कोई नहीं छीन रहा, लेकिन तुम मन में तो तत्व का विचार करो, भेद ज्ञान का विचार करो। भोगों का विचार करने से भोग मिलते नहीं, उनकी योजना बनाने से उनकी पूर्ति नहीं होती। बताओ तो, जब भोग इच्छा होती है जब भोग नहीं होते, और जब भोग होते हैं उन्हें भोगने की इच्छा नहीं होती, तब ऐसा लगता है कि कहां कहां फंस गए। जब भोग, अभी मान लो बहुत इच्छा हो रही है, अभी यहाँ प्रवचन करते समय बड़ा अच्छा इच्छा हो रही है कि बढ़िया पेट भर के भोजन मिल जाए, अभी मिलने नहीं है, और आधे घंटे 1 घंटे बाद जब प्रवचन करके चले जाएं, जमा बैठे, जमा थाली में बैठे हैं, और तब वहां देखे तो देखे अरे यार अब तो मन ही नहीं हो रहा, अब जबरदस्ती खा रहे, बता रहे, बता। जब भोगने की इच्छा है तब मिल रहा होगा, भी यहाँ लगा दो यही खाली, यहाँ मिलने नहीं। और जब भोग की इच्छा नहीं तब पहले इतने आइटम सामने रख दिए, 25 आइटम बना के सामने रख दिए, जितनी भूख थी खत्म, अब तो इच्छे खत्म हो गए। कहा भी चलिए बताओ, जब भोग थे तब इच्छा नहीं थी, और जब इच्छा थी तब भोग नहीं थे।
भैया इच्छाओं में और भोग में तो बेसिक लंबा डिफरेंस है कि नहीं? हम एक उदाहरण देते हैं, आप एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। अरे जीवन में यदि आप इस बात को समझ गए, पूरा जीवन बदल सकता है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज बता रहा है। हम क्या करते हैं, हमारा जीव क्या करता है, हमारे अंदर की प्रवृत्ति कैसी है, हमें कुछ चीजें, हम अधिकतर हमारी कुछ चीजें ऐसी हैं, हम कुछ चीजें क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, कुछ हमारी भोग आसक्ति क्यों नहीं छूट रही, उनका बहुत बढ़िया आपको बहुत अच्छा लॉजिक दे रहा है कि हम कुछ भोग तो जबरदस्ती कर रहे हैं। आप देखना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन भोगों को प्राप्त करने के लिए, उन भोगों को प्राप्त करने के लिए हमने पूर्व जो जब भोग नहीं थे तो हमने इतनी इच्छाएं करी हैं उन भोगों की। जैसे जैसे कि हम उदाहरण दें कि हमें गुलाब जामुन खाना है, बहुत अच्छे सुनो, जैसे हमें गुलाब जामुन खाना है तो मुझे गुलाब जामुन खाना है, मुझे गुलाब जामुन खाना है। मैंने गुलाब जामुन खाने की इतनी तीव्र इच्छा करी है, 8 दिन तक, 15 दिन तक उस गुलाब जामुन के लिए इतना निदान माना है कि अब जब वो गुलाब जामुन मेरे सामने है, अब मुझे इच्छा नहीं है अभी, लेकिन वो गुलाब जामुन का इतना निदान माना है, इतना निदान माना है कि अब जैसे ही वो गुलाब जामुन सामने आएगा मैं बिना खाए नहीं रह पाऊंगा। जैसा अपन कहते हैं ना कि उदाहरण दे दो, जैसे आपको गुटखा खाने की आदत है, गुटखा खाने की आदत है और आप कह रहे हैं हम गुटखा नहीं छोड़ पा रहे। अच्छे सुनो, अच्छे ध्यान से, कि हमें गुटखा खाने की आदत है, हम गुटखा नहीं छोड़ पा रहे। तो अब हम छोड़ना चाहते हैं, हमें पता है सेहत के लिए हानिकारक है, हमारे शरीर का नाश कर देगा, हमारी किडनी खराब कर देगा, हमारा लीवर खराब कर देगा, हमारा संपूर्ण विनाश कर देगा, लेकिन हम गुटखा नहीं छोड़ पा रहे। क्यों? तो गुटखा खाने की जो लत है ना, जो खाते खाते जो उसका रस आ गया है, तो गुटखा खाने की जो भावना थी, निरंतरता की जो भावना थी, उस भावना ने ऐसा निदान बनवा दिया है कि अब वो वस्तु सामने आएगी और तुम रह नहीं पा, नहीं आई बात सर? जैसे आज भूख नहीं लग रही, उदाहरण दे रहा है, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा है, एक उदाहरण है, उदाहरण को उदाहरण के रूप में समझो। जैसे कि आज हमें भूख नहीं लग रही, नहीं लग रही है, और हमें कोई जरूरत भी नहीं है, हमारा बढ़िया शरीर स्वस्थ है, मस्त है, आज हमें भोजन की भूख नहीं लग रही। क्यों? कल भोजन ज्यादा कर लिया था, इसलिए आज हमें भूख नहीं लगी। क्या सुबह भोजन ज्यादा कर लिया था तो शाम को हमें भूख नहीं लगी, तो अब हम क्या करेंगे, क्या चिंता करेंगे? भैया हमें भूख नहीं लगी, अरे हमने आज शाम को भोजन नहीं करा, रात में लग गई तो, ऐसी हो गई तो क्या करो, एक काम करो, भूख की गोली खा लो, क्या करो, हाजमे की गोली खा लो, क्या करो, गोली खा के अपनी भूख की इच्छा को प्रकट करो, गोली खा के काम की इच्छा को प्रकट करो, गोली खा के भोग की इच्छा को प्रकट करो। अब क्या करेंगे अपन, उसका विचार करते करते, उसका विचार करते करते, उसकी इच्छा करते करते उसका ऐसा निदान मान लेंगे कि रात में भी गुलाब जामुन सामने रखा होगा तो संयम से नहीं रह पाएंगे, मुंह में जाएगा नहीं ऐसा। 3 उदाहरण दे दिए हमने यही किए। किसी भी चीज की इच्छा करके उसका निदान मान लोगे तो फिर वो अपने जीवन से हटने वाली नहीं है, कितना ही यत्न कर लो, वो वस्तु तुम्हारे अंतर चित्त में घूमती रहेगी, जिसका तुम निरंतर विचार करते रहोगे, जब वो सामने आएगी तो तुम उससे बचने वाले, हटने वाले नहीं हो। निदान परिणति है, क्या करना है? स्वामी कह रहा है इस मन के गारक के कारण, मन के ही अहंकार के कारण राग पूर्वक विषय सुखों को प्राप्त करने के लिए तुम लगे रहे। अब तो चेत जाओ, क्या नुकसान है तारा स्वामी? इनसे जो कर्म बनेंगे, नंता नंतु अनंतु भमाए, वो अनंत संसार में जन्म मरण कराएंगे और तुम उन संसार की यात्रा से मुक्त नहीं हो पाओ। क्या करें? तारा स्वामी कह जनरंजन से, मतलब संसार से, कलरंजन से, शरीर से, मनोरंजन से, भोगों से, इनसे बचने के लिए क्या करें? तो कह रहा है तम कम जो हो, आज इनसे जो कर्म बन गए हैं, बिलियो स्वामी अनमोए सहाय। आज दुनिया क्या कह रही है उससे बुद्धि हटा के, कलरंजन हो देह से बुद्धि हटा के, आत्म बुद्धि प्रकट करके, मनोरंजन हो मन की इच्छाओं से अपना उपयोग हटा के,
स्वामी अनमोए सहाय। अरे ऐसी अनुभव न करो, ऐसी अनुभव न करो, ये संसार शरीर भोग ये तो अनंत दुख के कारण है, और मैं आत्मा तो एकाकी गायक तत्व भगवान आत्मा तो गायक ज्ञान स्वरूपी गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। बिलियो तो जो कर्म बंधे हैं, जो कर्म प्रकृति बंधी है, वो अपने आप ही बिला जाएंगी और अपने अंतर आत्मा का अतीन्द्रिय सुख प्रकट हो जाएगा। उन विषयों से छूट जाओगे, उन वासनाओं से छूट जाओगे, उन इच्छाओं और कामनाओं से छूट जाओगे और संसार शरीर भोग से वैराग्य का चिंतन करते हुए हे जीवात्मा अपने शाश्वत स्वभाव का अनुभव कर पाओ, सुख का अनुभव कर पाओ। नहीं तो ये आब्रह्म की धाराएं, ये विषय भोगों की लालसा, ये काम वासना, ये राग की जो वासना है, कि हमसे अच्छे से नहीं बोल रहा है, हमें अच्छे से नहीं देख रहा है, हम हमारे साथ अच्छे से खा नहीं रहा है, हमारे साथ अच्छे से उठ नहीं रहा है, बैठ नहीं रहा है, जो ये राग की धार है, ये मन का गारव है, और इस मन के गारव में लगे रहे तो अनंत काल के संसार में चले जाओ। देखो तुम लोग को छुड़वा नहीं रहा है, तारस हमको छुड़वा नहीं रहा है, कह रहा है तुम जो व्यर्थ विचार करते हो ना, वहां उन विचारों को छोड़ के आत्मचिंतन कर लो तो कल्याण हो जाए। तो दुनियादारी की चिंता में ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, दुनियादारी हमसे क्या कहेगी, जो तुम दुनियादारी का विचार करके अपनी आत्मा को जलाते रहते हो ना, तो ये विचार कर लो कि मैं लोकाग्रवासी सिद्ध समान आत्मा हूं, कि दुनिया कुछ नहीं कहेगी, ये वर्तमान पर्याय तो, ये वर्तमान परिणाम तो बिला जाएगा, दुनिया मुझे अरिहंत कहेगी, दुनिया मुझे सिद्ध कहेगी, दुनिया मुझे भगवंत कहेगी। कब? स्वामी अनमोए सहाय। जब तुम अपने ध्रुव स्वामी गायक तत्व की अनुमोद न करोगे तो तम हो विलियो, ये सारे कर्म बिला जाएंगे जिनके सहित अभी अपन दिखाई दे रहा है। अच्छे बुरे भाव सब बिला जाएंगे, पुण्य पाप के सारे उदय नष्ट हो जाएंगे और ये आत्मा अपने परम आनंद स्वभाव को प्राप्त कर लेगी। कब? समल भाव से छूट के, राग भाव से छूट के, मन के अहंकार की भावना से छूट के, पर द्रव्य को मेरा मान के अधिकार की भावना से छूट के, जब अंतर ज्ञान की ज्योति जला के स्वामी, मैं तो जगत का स्वामी हूं, त्रिलोकीनाथ हूं, लोकालोक को प्रकाशित करने वाली दिव्य ब्रह्म ज्ञान ज्योति मेरे अंतर में है, ऐसे अपने स्व सनातन अस्तित्व को स्वीकार करके स्वामी अनमोए सहाय। जब जीव तुम अपने स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो संसार परिभ्रमण पूरा का पूरा छूट जाए। इसका संसार परिभ्रमण छूट जाए। हाँ? कब छूटेगा? जब शरीर में आलस बुद्धि रख के पड़े रहेंगे तब। शरीर में सुखी बुद्धि रख के खाते रहेंगे, अच्छा अच्छा पहनते रहेंगे, अच्छा अच्छा बनाते रहेंगे, रसना इंद्री को बढ़िया अच्छा अच्छा खिलाते रहेंगे, लिपस्टिक क्रीम पाउडर और भाई नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के टिप टॉप घूमते रहेंगे तो, शरीर में आराम बुद्धि रखे रहेंगे तो, या साधना करेंगे तपस्या करेंगे तब, या फिर मनोरंजन हो, मन को उसके मनोयोग जो पदार्थ है, मन अज्ञान मन है तो अज्ञान मन को मनोयोग पदार्थ इंद्रिय विषय वासना है, तो मन को उसके भोग देते रहेंगे तब मुक्त होंगे, या मन कितना ही भोगों की लालसा करे, अज्ञान मन कितना ही इंद्रिय विषयों की ओर ले जाए, लेकिन हम इस मन की इच्छाओं का निरोध करके इच्छा निरोध तपस्या करेंगे, ये मन मानी नहीं चलेगी। स्वामी अनमोए सहाय। हम तो ध्रुव का विचार करेंगे, हम तो निज का विचार करेंगे, हम तो ज्ञायक का विचार करेंगे, मनमानी नहीं चलेगी, जनवाणी चलेगी। हाँ कि ना? नहीं मान रहे? मत मानो, नहीं मानो, मानो, मान रहे, मान लो तो मान ही जाओ, और नहीं तो मन से ही तो करवाना पड़ता है। मन तो भूत है, जिन्न है, जिंदगी कहानी सुनेगी नहीं सुनी? अच्छा है
बताएंगे तो बताओ। उसकी जिंदगी कहानी सुनी कि नहीं सुनी? एक जिंद प्रकट कर लो, एक जैसे आपने और हमने, जीव ने मन रूपी जिंद को प्रकट कर लिया। जिन्ना है इसे कछु ना कछु खुरापात चाहिए, और यदि जाए खाली बैठा रहो तो जब अपने खा जाए, लील जाए, यदि ये मन को काम ना मिले, यदि मन फ्रस्ट्रेशन में आ जाए, यदि मन दीनता में चला जाए, यदि मन चिंता में चला जाए, तो ये अंदर ही अंदर शरीर को भी खा जाएगा, रोगी शोकी भी बना देगा और पागल भी कर देगा। काम चाहिए कभी ना। आगरा के पागल खाने में भिजवाने वाला मन ही तो है कि नहीं? तब क्या करने हैं? मन तो भूत है, जिन्न है, जाए काम से लगाने हैं, काम धंधे से लगाने हैं। इसे घर पुत्र परिवार के विचार के काम धंधे से हटा के तत्व विचार के काम धंधे में लगा दो, तो जो मन मोक्ष को द्वार खोल दे। कौन ने मना कर? काम देने हैं, अच्छे काम दे लो, बुरे काम कह दे। जावा की चिंता करने से अच्छो, जब पर्याय में सुख दुख की चिंता करने से अच्छो, जाए मने वस्तु स्वभाव का विचार करने में लगा दो, द्रव्य स्वभाव का निर्णय करने में लगा दो। यदि मन को काम चाहिए, जैसे तत्व चिंतन के काम पर लगा दो, स्वाध्याय के काम पे लगा दो, जनवाणी पढ़ने के काम पे लगा दो, सामायिक करने के काम पे लगा दो। ऐसे अच्छे काम में लगा दोगे, ये मोक्ष ले जाएगा, तो भी छोड़ के जाएगा, लेकिन मुक्ति में छोड़ के जाए। तो पाप ऐसे कसाय में लगाओगे तो भी छोड़ के जाएगा, निगोद में छोड़ के जाएगा। अब तुम्हें मन को कहाँ छोड़ने, निगोद में या मोक्ष में? तुम बता दो कहाँ छोड़ने, कहाँ छोड़ने मन को? कहाँ छोड़ना, निगोद में या मोक्ष में? दो जगह, दो ऑप्शन दे रहा है, बहुत बढ़िया। मन को छोड़ना है ना, छोड़ना तो पड़ेगा, ये तो रहता तो है नहीं, थोड़े सी देर के लिए मिलता है। तो इसे छोड़ने के दो ऑप्शन, एक निगोद, एक सांस में अर्थात 1 सेकंड में 24 बार जन्म और मरण, वहां भी छोड़ सको, और दूसरा ऑप्शन है मोक्ष, लोकाग्रवास, सिद्ध सलाह। अर्यंत भगवान गमनागमन कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, उपदेश दे रहा है, लेकिन मनोयोग नहीं है, अर्थात मन का परिणमन तो है लेकिन इच्छा नहीं है। ज्ञान की धारा प्रकट हो गई है, तीनों लोक, अखिल विश्व, समस्त धर्म गुण पर्याय युगपथ झलक रहे हैं, सबको देखते हुए भी कोई विकार अंतर में नहीं। मन तो है, इसलिए वो मन को छोड़ के जाएंगे मुक्ति को। अपन अनेक प्रकार की इच्छाओं से, अनेक प्रकार की कामनाओं से, अनेक प्रकार की अज्ञान दाह से, अनेक लौकिक वांछा से अपन मन को छोड़ेंगे तो अपन जाएंगे नहीं। बताओ कहां छोड़ो? अभी छोड़ दो मनुष्य भाव में, मन की इच्छाओं को, मन की चिंताओं को, मन की आकुलता को, मन के नाना प्रकार के विचारों को अभी मनुष्य भाव में छोड़ दो, और मैं इस मन से भिन्न एकाकी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इस परम तत्व को, इस परम सत्य को स्वीकार कर लो, तो ये मन अभी मुक्ति की ओर ले जाए। अभी कहेगा कि क्या कहेगा? चली चलाहू ना हो मुक्ति श्री में ज्ञान सहाय। अभी आली ये मन कहेगा कि चलो चलो चलो, तारण स्वामी का मन कह रहा है चलो 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 मुक्ति श्री की ओर चलो, अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय अब निर्वाण को प्राप्त करेंगे, सिद्धों के साथ बैठेंगे, अनंत सुख का भोग करेंगे, 3 लोक के स्वामी बन के इस जगत को एक समय में आंवले के भांति जानेंगे। चलो अब तो समता भाव से अपने गायक स्वभाव में रत होके चलो, अब तो मुक्ति श्री की ओर चलो 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 चलो। कौन रहो? चलो मन ही ले जा रहा हो, आत्मनन करो और अनंत काल तक सिद्ध सलाह में बैठो। भैया तारण स्वामी की बात पसंद नहीं आ रही तो हाय हाय करो, ऐसा काय नहीं भाव, वैसा काय नहीं आप भाव, ये मेरी नहीं सुन रहा, वो मेरी नहीं सुन रहा, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। ये पुण्य पाप से मिल रहा है, बाहर का परिणमन कर्मोदय चल रहा है, इसमें अच्छे बुरे का विचार करो, इसमें सुखी दुखी होते रहो, इसमें ममत्व भाव रखो, शरीर आदि की सेवा में जीवन निकाल दो, तो भैया मन तो छूटेगा, लेकिन नर्क में जाके छूट, नर्क में तो रहे वो आसंगी पर्याय में जाके छूटेगा, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय मच्छर मक्खी बन के छूट जाए। कहां छोड़ो बताओ? मच्छर मक्खी बन के छोड़ो या अभी मन की इच्छाओं को छोड़ो? कहां छोड़ो बताओ? बताओ कि जल्दी बताओ। मच्छर बन के छोड़ोगे, मक्खी बन के छोड़ोगे, चींटी बन के छोड़ोगे, कीड़ा मकोड़ा बन के छोड़ोगे, अभी इच्छाओं को छोड़ोगे? हाँ बताओ तो जल्दी, कीड़ा मकोड़ा बन के छोड़ना है?
झाड़ पहाड़ बन के छोड़ना है, नदी एक इंद्रिय पर्याय आके छोड़ना है कि नहीं? तो यहीं छोड़ना है। यहीं अज्ञान मन की इच्छाओं को छोड़ दो, व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ दो। एक समय का परिणाम बदलने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। बाहर जैसे व्यवस्थित कर्म है वैसे चलेंगे। एक समय का परिणाम भी मैं क्या स्वयं जिनेंद्र नहीं बदल सकते। ऐसे परम तत्व को स्वीकार करके मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं और इस जगत के परिणाम से भिन्न हूं। ऐसी अंतर आत्म प्रतीति को जगाओ तो ये मन वचन काय के सारे प्रपंच से भिन्न अपने गायक आत्मा की स्वीकारता होते ही तम में काम हो वेलियो स्वामी अनमोए सहाय। क्या होगा? तुम्हारे संयोग में जितने भी कर्म है बिलियो वो सब विनाश को प्राप्त हो जाएंगे और तुम स्वामी त्रिलोकीनाथ होके अरिहंत सिद्धों की तरह आनंद का अनुभव करोगे। परमानंद को भोगते हुए तीन लोक के जगत अधिपति, तीन जगत के स्वामी हो जाओगे, त्रिभुवन के नाथ हो जाओगे। ये तीनों लोग तुम्हारे ज्ञान में प्रकाशित होंगे। ये अपनी चैतन्य की शक्ति है, ये अपना ध्रुव का भाव है, ये जीव आत्मा का अपना स्वभाव है। यदि स्वीकार हो जाए तो मैं ऐसा अनंत शक्ति का धारी परम अतीन्द्रिय ज्ञान में मैं ऐसा गायक तत्व परमात्मा ही हूं, ये मेरा स्वभाव। यदि हो जाए स्वीकार तो कि मेरी शक्ति है होएगा। अभी भी गा गी गे अब 5-7 साल से सुन नहीं रहा, अभी तक नहीं भाव तो फिर लाभ है, दवाई काम कर रही है। चलो अच्छी बात है, यदि थोड़ा थोड़ा ही काम करे तो भी काम बन जाए। तो यहाँ मन तो भूत है और अपन उसने उस भूत को देखो। अब 1 घंटे तुमने मन के भूत को अच्छी जगह लगाया कि नहीं लगाया? बताओ सही बताओ। अभी 1 घंटे यहाँ बैठ के अभी मन का जो भूत है उसे काम दिया कि नहीं दिया? क्या काम दिया कि प्रवचन सुन, भगवान की वाणी कल्याण को देने वाली है और इसको सुनेगा, रुचि भाव से सुनेगा तो तेरे मन की जो अशांति है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी और अंतर शांति, मन की शांति प्रगटेगी और तू अपने परमात्मा पद का अनुभव कर। अभी अच्छे काम से लगाया कि नहीं लगाया? अभी यहाँ नहीं बैठाते तो फिर क्या कर रहे हो? तो कैलकुलेटर चला रहे हो तो या मोबाइल चला रहे हो तो क्या इसने ऐसा नहीं दो, उसने वैसा नहीं दो, वो कब आएगा, वो कब आएगा, क्या चिंता कर रहे हो? तो अभी अच्छे काम से लगाया, ठिकाने से लगाया, ठिकाने से लगा, पाप अनंत पाप आश्रम भी टले और सहजी मन की एकाग्रता बनने से सहजी पुण्यानुबंधी पुण्य का आश्रय भी हुआ, पुण्य भी बना, पाप की क्या हुआ? पाप का संक्रमण भी हुआ, पाप संबर भी हुआ, अशुभ का संबर हुआ और शुभ का आश्रय हुआ। अशुभ का संबर हुआ कि नहीं हुआ? मन यदि या तत्व चिंतन में लगा तो अशुभ का संबर हुआ, शुभ का आश्रय बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो मन को अपन ने जब मनन में लगाया तो ऑटोमेटिक फायदा तो यही हो गया कि हमारी पाप प्रकृतियां क्षीण हो गई और पुण्य प्रकृतियां बढ़ गई। अंतर शांति, तो पुण्य बाहर से पैसा प्राप्त करना थोड़ी ना, मन में जो वेदना हो रही है असाता वेदना के कारण से, उस मन की वेदना का तत्व चिंतन करने से जो सुख अनुभव हो रहा है वो वेदनी कर्म पुण्य है, साता वेदनी कर्म का उदय है तो सुख अनुभूति हो रही है। पुण्य का उदय ही थोड़ी ना कि धन दौलत और पैसा बढ़ जाए, मानसिक सुख भी पुण्य से मिलता है और मानसिक दुख भी, अशांति भी असाता वेदनी पाप से मिलती है। यदि जिनवाणी सुन के आप वर्तमान में साता का वेदन कर रहे हो तो ये जो मन में दुख था, पीड़ा थी, जो साता वेदनी कर्म की प्रवृत्ति थी छट गई और साता वेदनी कर्म की प्रवृत्तियां प्रकट हो गई। एक पहला लाभ तो यही हो गया, भविष्य के लिए पुण्य बन गया और वर्तमान के लिए असाता वेदनी का क्या हो गया? जीर्ण शीर्ण हुआ, अपकर्षण हुआ कि नहीं हुआ? वर्तमान में असाता वेदनी का अपकर्षण हुआ तो पहला लाभ तो यही ले लो बैठे बैठे। और यदि यह बात अंतर चित्त में बैठ गई और बहुमान आ गया कि स्वामी अनमोए सहाय, यदि बहुमान आ गया कि मैं तो त्रिभुवन का जगत का नाथ हूँ, जगतपति हूँ, ये पूरा अखिल विश्व मेरे एक समय के ज्ञान का गेय है। जिस दिन ये स्वाभिमान जाग गया कि मैं त्रिलोक का अधिपति हूँ, ऐसी अनुमोदना हृदय से हो गई
आप और हम यदि ध्रुव त्रिकाली की शरण में आ गए तो ये सारा संसार देखते ही देखते तिनके की भांति जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। ये सारे कर्म एक तिनके के भांति भस्म हो जाएंगे और अखिल विश्व का स्वामी ये जीव लोकाग्र वासी होके अपने शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेगा। ऐसे जिनेश्वर परमात्मा के वचन है जो सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। और यदि अंतर हृदय से करो तो मेरी आत्मा को स्वीकार है। जय जय बोलिए। काय की नमोस्तु। जय नमोस्तु को बहुत बड़ा अर्थ होता है। काय की नमोस्तु, नमोस्तु मैं नमो करत हूं किसको? ऐसे जिन वचनों को जिनेंद्रों द्वारा जो तो जिसको तुमने जिनेंद्रों जिसको कहा ऐसे ध्रुव स्वभाव को, ऐसे त्रिकाली स्वभाव को मैं नमस्कार करता हूं। जय नमोस्तु बोल दिया मतलब तुमने उसकी वंदना कर ली, मन से करी है तो मुक्ति मिलेगी, और यदि मन से नहीं करी, जबरदस्ती करी, संसार में तो भटक ही रहा है। क्या करी? बस सावधानी अंतर का तो जीवन सावधानी चाहिए, बाहर जो हो रहा है अंतर तो इतनी सावधानी चाहिए, इतनी सावधानी चाहिए। यदि कर्म संयोग से पाप भी हो रहे हैं तो भी बोध रहना चाहिए पाप हो रहा है और दुख रहना चाहिए गलत है। गलत को गलत, अंतर तो आत्मा तो कहे, और इस गलत को छोड़ने की भावना और इस गलत से भिन्नता का बोध, भेद ज्ञान, यदि ये अंतर में है तो अंतर की सावधानी रहेगी तो बाहर के कर्म धीरे धीरे करके निपट जाएंगे और यह आत्मा शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेगी। यही आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी का हम समस्त भक्तजीवों के लिए मंगल का उद्देश्य है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण धर्मदास जी महाराज की जय। जय नमोस्तु। नमियो गुरुपति ज्ञान सहका तारण करण